नमस्कार। गोगो दीदी योजना क्या है? गोगो दीदी योजना के लिए फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करें, आज की इस वीडियो में बताने वाला है। हम आप सभी को आज की इस वीडियो में गोगो दीदी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। आप सभी को सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत केवल आप लोगों को एक महीना में 1000 रुपये ही दिया जाता था, लेकिन झारखंड के गोगो दीदी योजना इसलिए शुरू किया गया है ताकि आप लोगों को अब हर महीने में 2000 रुपये दिया जाए, क्योंकि झारखंड के गोगो दीदी योजना के तहत आप सभी लोगों को हर महीने में पूरे 2000 रुपये की राशि मिलने वाला है। इस योजना के लिए फॉर्म कब तक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट डेट कब तक है भरने का, सभी जानकारी हम आप सभी को आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ देखिए क्या लिखा है, 2 दिन बाद शुरू आवेदन। जी हाँ, आप लोग यह सही सुन पा रहे हैं। 1 अक्टूबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। और कब तक आपको आवेदन करना है, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सभी जानकारी हम आज की इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। आपको बताएंगे कि फॉर्म कहाँ मिलेगा, आवेदन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, लास्ट डेट कब तक है, फॉर्म कैसे भरना है। तो अगर आप लोग भी झारखंड के रहने वाली महिला हैं तो आप लोग आज की इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए गोगो दीदी योजना क्या है, आप सभी को हम बताते हैं। यह गोगो दीदी योजना क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आप सभी को हम जानकारी बताते हैं। चलिए बताते हैं अच्छे से कि गोगो दीदी योजना आखिर क्या है। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यह एक सरकारी योजना है। यह बात आप लोग सही सुन पा रहे हैं। और जो कि इस योजना का घोषणा अभी बीजेपी यानी इसका पूरा नाम हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस योजना का घोषणा किया गया है। ये गोगो दीदी योजना का घोषणा अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है और यह एक सरकारी योजना है। और इसके फ़ायदे के बारे में भी हम आगे जानकारी आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं। अब देखिए दूसरा जानकारी कि गोगो दीदी योजना के लिए पात्रता क्या है, यानी आवेदन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। अब आप सभी को हम इसके बारे में बताने वाले हैं, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेंगे तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं हम कि गोगो दीदी योजना के लिए आवेदन करने के हेतु आखिर क्या पात्रता है, इसके बारे में चलिए आपको जानकारी विस्तार से बता देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने डिजिटल स्क्रीन पर। तो गोगो दीदी योजना का आवेदन करने का प्रथम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप सभी लोगों का निवासी झारखंड का होना चाहिए, क्योंकि झारखंड के रहने वाली महिला को ही गोगो दीदी योजना के तहत आवेदन करना है। तो प्रथम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको जानकारी मालूम हो गया। चलिए अब दूसरा बात करते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी दूसरा क्या पात्रता रखा गया है। तो दूसरा पात्रता रखा गया है कि आवेदन करने के लिए आप सभी लड़की का न्यूनतम आयु सीमा 14 साल पूरा होना चाहिए। अगर आप लोगों का 14 साल कम से कम उम्र पूरा है तो आप सभी लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं अच्छे से। चलिए बात करते हैं कि अधिकतम आयु सीमा क्या रखा गया है। तो इस योजना का आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 5 और 9 59 साल रखा गया है। 59 साल तक के महिला इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती है। तो आप लोगों को उम्र सीमा के बारे में जानकारी मालूम हो गया। चलिए अब बताते हैं कि आवेदन करने के लिए तीसरा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह रखा गया है कि आप सभी लोगों के परिवार में किसी भी व्यक्ति का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी होगा तो आप सभी लोग इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं चौथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आप सभी लोगों के परिवार का वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। कहाँ के 3 लाख से प्लस नहीं होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए चलेगा, या इससे कम होगा तो चलेगा, लेकिन इससे अधिक होगा ना तो आप सभी लोग इस योजना के लिए बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप लोग पात्रता को पूरा नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं चौथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो चौथा की बात की जाए, पाँचवा की बात की जाए तो आप सभी लोगों के परिवार में कोई भी व्यक्ति आयकर दाता वाला नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप लोग इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आप सभी के मन में सवाल होगा ना कि क्या हम झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन किए हैं, तो क्या इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम यहीं पर बता देते हैं। तो अगर आप लोग भी JMMSY यानी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन किए हैं तो भी आप सभी लोग इस गोगो दीदी योजना के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यह बात आप लोग सही सुन पा रहे हैं। तो यह भी आपका डाउट क्लियर हो ही गया। अब चलिए बात करते हैं कि गोगो दीदी योजना का आवेदन कब से शुरू होगा। आप सभी लोगों का आवेदन करने के लिए सोच रहे हैं तो यह जानकारी जो जानना चाहेंगे कि आवेदन कब से शुरू होगा, कब तक कर सकते हैं। चलिए हम ये जानकारी आप सभी को डिजिटल बोर्ड पर बता देते हैं। चलिए तो यहाँ पर बताते हैं आवेदन कब से शुरू होगा। तो मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि
सितंबर के अंतिम सप्ताह तक शुरू होगा, मतलब कि सितंबर के अंत में, यानी कहिए ना साफ साफ है कि 1 अक्टूबर से आवेदन करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। आप सभी लोग 1 अक्टूबर से आसानी से आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। चलिए बात करते हैं कि आवेदन करने की लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो गाइज हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आवेदन करने की लास्ट तारीख अभी निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे ही आवेदन करने की लास्ट तारीख निर्धारित किया जाता है तो सबसे पहले आप सभी को हम जानकारी अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दे देंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा ना, तो मेरा मोबाइल नंबर भी आपके सामने आ जाएगा। आप मुझसे कोई भी कॉन्टैक्ट कर भी सकते हैं, कोई भी सवाल है तो कॉल कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल है कि गोगो दीदी योजना का आवेदन कहाँ से करें, यानी इसके लिए फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें और आवेदन कैसे करें, यह आप लोगों के मन में सवाल ज़रूर चल रहा है। तो इसके लिए चलिए चलते हैं डिजिटल स्क्रीन पर। देखिए हम डिजिटल स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको। फॉर्म अगर आप लोग ऑफलाइन लेना चाहते हैं, सबसे पहले हम ऑनलाइन भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी लोग ग्राम पंचायत में जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म 1 अक्टूबर 2024 से मिलने लग जाएगा। और इसके अलावा आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र में भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी इसका फॉर्म आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, जो कि इसका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है और वह फॉर्म का लिंक हम अपने कहाँ डाले हैं बता रहे हैं आपको, रुकिए 2 मिनट ये कट जाए। फॉर्म का लिंक अपने व्हाट्सएप चैनल में हम डाल दिए हैं और व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर फॉर्म का लिंक दे दिए हैं, आप लोग फॉर्म प्रिंट करके और भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फॉर्म भरने के बाद कहाँ जमा करना है। तो आप जैसे ही हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से फॉर्म डाउनलोड करते हैं और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद जैसे ही फॉर्म भर लेते हैं और फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, फॉर्म भरने की संपूर्ण जानकारी हम बता देंगे। तो देखिए फॉर्म जैसे ही आप लोग भर लेते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आप सभी लोगों को ग्राम पंचायत में चले जाना है और फॉर्म को जमा कर देना है। ग्राम पंचायत में ही फॉर्म जमा होगा। अब इसके फ़ायदे के बारे में ही बात करते हैं। तो गोगो दीदी योजना 2024 के अंतर्गत आप सभी लोगों को हर महीने में 2000 रुपये दिया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। मैया समान योजना के तहत केवल 1000 ही मिलता था ना, लेकिन गोगो दीदी योजना के तहत आप लोगों को 2000 रुपये हर महीना में मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं कि इसके लिए आप सभी लोग कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो इसका तो डेट अभी निर्धारित नहीं हुआ है। बाकी अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।